आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने 14th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स, पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। ओके, जर्नल सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन 14th पार्ट ए। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, डेबिट, लेजिफुल। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुशील। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे जर्नल ऑफ सुशील, क्योंकि हम जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सुशील की बुक्स में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जर्नल ऑफ सुशील। उसके बाद यहाँ पे हम अपना लिखेंगे अकाउंटिंग ईयर, हमारा कौन सा 2022 का। यहाँ पे हम अपना ईयर लिखने के बाद अपनी अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मार्च 1। मार्च 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, गुड्स परचेज फॉर ₹30,000, कैरेज ऑन रेट ₹2,000। हमने 30,000 के गुड्स परचेज किए, उसके ऊपर जो हमें कैरेज पे करनी थी वो थी 2,000 की, यानी टोटल हमने कितना कैश पे किया, 32,000। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेजेस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। फिर हमने परचेजेस के ऊपर कैरेज पे किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरेज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने टोटल कैश कितना पे किया है, परचेजेस का हमने किया है 30,000 पे और कैरेज का किया है 2,000 पे। ठीक है, तो इसलिए आ गया 32,000। हमने टोटल कैश 32,000 पे किए। परचेजेस हमारी हमेशा डेबिट होती हैं, जो हमने कैश पे किया वो हमारा क्रेडिट होता है। तो हमारा दो लॉजिक थे, एक तो हमारा बैलेंस डेबिट में बच रहा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैरेज ऑन परचेजेस। दूसरा, हमने इसके लिए कैश पे किया है, तो हमने जिस चीज़ के ऊपर कैश पे किया होता है वो चीज़ हमारी हमेशा डेबिट होती है। इसके बाद हमारी है मार्च 7। मार्च 7 इसकी हमारी क्या दी हुई है एंट्री, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, फ्रेट ऑन परचेज ₹2,000। हमने जो गुड्स परचेज किए वो थे 40,000 के, उसके ऊपर हमने फ्रेट पे किया 2,000 का। जैसी एंट्री की वैसे एग्जैक्ट वो कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग में बीच बीच में बहुत गंदी कर देती हूँ जब मेरे को जल्दी अपना काम खत्म करना होता है। आप लोगों को भी जल्दी सम सॉल्व करने हैं, जल्दी समझना है, इसलिए मैं गंदी राइटिंग में लिख रही हूँ। बीच बीच में अच्छी राइटिंग में भी लिखूंगी, बट बोल के लिख रही हूँ, तो आप उसको भी ध्यान से सुनते जाना। ओके, इसके बाद आएगी हमारी मार्च 10 की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर ₹35,000 फ्रॉम साहिल एंड पेड कैरेज ऑन इट ₹2,500। हमने साहिल से गुड्स परचेज किए 35,000 के और उनके ऊपर कैरेज पे किया 2,500। ये भी इसी तरीके से आ जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज ऑन है ये, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये सही है या नहीं, बोलो। गलत है। गलत क्यों है ये मैं बताती हूँ। देखो, हमें क्या बोला गया था, परचेजेस गुड्स फ्रॉम ₹35,000 फ्रॉम साहिल। यहाँ पे हमें कैश वर्ड नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें एक पर्सन का नेम दिया हुआ है, सिर्फ एक पर्सन का, तो हमने ये चीज इसके साथ नहीं लिखनी। वहां पे हमें नेक्स्ट में स्पेशल बोला हुआ है कि हमने कैरेज पे कर दिया एंड पेड कैरेज ऑन इट,
₹2500 हमने कैरेज पे कर दिया है, बट हमने ये पे नहीं किया है। ओके, तो इसीलिए इसकी अलग अलग एंट्री जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट कितना आ जाएगा? 35,000 यहाँ पे, 35,000 यहाँ पे। और दूसरी एंट्री इसकी क्या आ जाएगी? कैरेज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। अब आया डिफरेंस इसका समझ में कि जो परचेजेस थी वो हमने क्रेडिट पे ली थी, इसलिए हमने यहाँ पे परचेजेस टू साहिल लिखा, लेकिन जो कैरेज था वो हम ऑलरेडी पे कर चुके थे, इसलिए हमने कैरेज टू कैश लिखा। अब आप कहोगे मैम अगर हमने गलती से ये एंट्री डाल दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरेज ऑन परचेजेस टू साहिल अकाउंट, तो हम कटिंग नहीं करना चाहते हैं पेपर में, तो इसको सही कैसे किया जाए? इसको भी सही किया जा सकता है। देखो, इसकी कंपाउंड एंट्री डलेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरेज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। ठीक है, और मार्च 10 की क्या आ जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरेज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेजेस हमने कितने के किए? 35,000 के, उसे साहिल के अकाउंट में भी डाल दो 35,000। जितने के हमने कैरेज पे किए उतने कैरेज यहाँ डाल दो, उतने कैरेज यहाँ डाल दो जितना हमने कैश पे किया। ये लो, इसकी भी एंट्री बन गई। ठीक है, ये आ गई हमारी कंपाउंड एंट्री। तो आगे मैं जितने भी सम कराऊंगी पहले सारे समझना, जब तक एंट्री पूरी ना हो जाए तब तक उसे फेयर कॉपी या रफ कॉपी कहीं पे मत लिखना। और हाँ, अगर हो सके तो अपनी ये दोनों एंट्रीज ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, या फिर आप जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ वहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो और आपको याद रहे कि ये पॉइंट्स थे जो मैम ने हमें करवाए थे। ओके, इससे नेक्स्ट है हमारी मार्च 17 की। तो मार्च 17 में हमें क्या बोला गया है? मार्च 17 की एंट्री है परचेज मशीनरी फॉर ₹17,000 फ्रॉम ABC लिमिटेड एंड पेड फ्रेट ऑन इट। तो हमारी इसके अंदर एंट्री क्या आएगी? परचेज मशीनरी ₹17,000 फ्रॉम ABC लिमिटेड एंड पेड फ्रेट ऑन इट ₹3,000। इसकी एंट्री हमारे पास आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट। इसका रीज़न क्या है? पहले हम अपनी एंट्री लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों डाला हमने। एक और एंट्री आएगी इसकी, मतलब इसके भी दो मेथड हैं, बट जो दूसरे वाला वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, इसलिए आप यही वाला याद रखो। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड अकाउंट। देखो, इसके अंदर टोटल हमारी अमाउंट आ जाएगी 20,000। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम मशीनरी को एक फ़िक्स्ड एसेट के तौर पर इंक्लूड करते हैं कि मशीनरी हमारी एक फ़िक्स्ड एसेट है, और जो फिक्स्ड एसेट होती है उसके अंदर जितने भी खर्चे होते हैं, इंस्टॉलेशन के, कैरेज के, फ्रेट के, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के खर्चे हो रहे हैं, वो सारे के सारे मशीनरी के परचेजेस अकाउंट के अंदर जाते हैं कि मशीनरी हमने परचेज़ की है। गेस करो कि आप कहीं से मशीनरी परचेज़ करने गए हो, लाइक आप कोई सिलाई मशीन परचेज़ करने गए हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आप उसके स्पेयर पार्ट्स उठा के लाओगे? नहीं उठा के लाओगे ना। आप क्या कहोगे? हमें पूरी मशीनरी बना कर दो, हमें पूरी मशीन चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी? वो उसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी कि वो सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स जोड़ के तुम्हें मशीनरी बना के दे रहे हैं, यानी सारी इंस्टॉलेशन करके दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तो इसी तरीके से जो हमारे इंस्टॉलेशन होती है, हमारे फ्रेट होते हैं, कैरेज होते हैं, सारे के सारे मशीनरी में ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं?
कि अगर आप स्पेयर पार्ट्स लोगे इतने का पड़ेगा, और अगर आप इसके अंदर इंस्टॉलेशन भी कराओगे तो आपको इतने एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे। वही इसके अंदर है कि मशीनरी हमारी इतने की थी, हमने फ्रेट और इसके अंदर ऐड कर दिया, तो हमारी टोटल मशीनरी की अमाउंट कितनी होगी, 20,000, जो हमने ABC लिमिटेड को पे करनी है। ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है मार्च 27 की। मशीनरी परचेज ₹37,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹3,000। सेम एज इट इज़, जैसे ये है वैसे ही आ जाएगा। ओके, क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे हमें किसी वेंडर का नेम नहीं दिया हुआ है। ओके, और ना ही हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हमने किसी से ये क्रेडिट पे लिया है। अगर यहाँ पे बाई चांस हमें क्रेडिट वर्ड दिया होता, किसी वेंडर का नेम ना दिया होता, वेंडर कौन होते हैं, जिनसे हमने सामान लिया है, यानी ABC लिमिटेड है जैसे, वो हमारे वेंडर हैं। यहाँ पे वेंडर का नाम दिया था तो हमने वेंडर का नाम लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो कैश लिख दिया। बाई चांस यहाँ पे हमें मेंशन होता कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया, तो यहाँ पे हम टू वेंडर अकाउंट लिख देते। ओके, तो यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी, 40,000। ये हमारा पार्ट A ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना पार्ट B। तो देखो पार्ट B में क्या होगा। अब पार्ट B में है हमारे पास, सबसे पहले हम अपना ईयर लिख लेते हैं 2022। यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग डालना जर्नल ऑफ रमन, क्या डालना मैं डाल देती हूँ, जर्नल ऑफ रमन। ठीक है, यहाँ पे आप परफॉर्मा अपना बना लेना, मैं आगे की वीडियो बना रही हूँ, आगे सम सॉल्व कर रही हूँ, इतना सीरियसली नहीं लिया करते। तो हमारी पहली डेट क्या है, अप्रैल 1 की। गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000, सोल्ड फॉर ₹20,000, गलत हो गया, ₹10,000। देखो 9,000 के गुड्स थे और हमने वो सोल्ड किए हैं कितने पर, 10,000 पर। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, क्या समझते हो आप इसका मतलब? इसका मतलब हम समझते हैं कि हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना भाई, 9,000 के गुड्स थे, हमने 10,000 में सोल्ड कर दिए, 1,000 का हमको प्रॉफिट ही हुआ है, और क्या हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखो इसको कैसे शो करना है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000। अच्छा चलो अब आपको एक फैक्ट बताती हूँ, देखो देखो देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब हम कोई फ्रेट पे कर रहे हैं, चार्जेस पे कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, कैरेज चार्जेस हैं, कोई भी चार्जेस हैं, जब हम वो पे करते हैं ना, तो वो चार्जेस हमारे, जब हम अपने गुड्स सोल्ड करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, उसमें शो होते हैं, हम उसमें शो करते हैं। लाइक इसके अंदर हमने शो किया, इसमें हमने शो किया, उसमें शो करते हैं, लेकिन मशीनरी में, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में हम उसको शो नहीं करते। ओके, लेकिन जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो हम अपने फिक्स्ड एसेट में शो करते हैं, गुड्स में शो नहीं करते। सॉरी, ज़बान फिसल गई थी थोड़ी सी। ओके, हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे फ्रेट हैं, कैरेज हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, यानी हमारे जितने भी चार्जेस हम पे करते हैं, मशीनरी में शो नहीं होंगे, गुड्स में शो होंगे, लेकिन जो हमारे प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, वो हमारे गुड्स में शो नहीं होंगे, मशीनरी में शो होंगे। यहाँ पे एक बना लेना, लिख लेना एक जगह पे, कौन सी चीज़ शो होती है, कौन सी चीज़ शो नहीं होती। ओके, आगे चलो आगे करते हैं। तो आगे क्या करना है, हमारी नेक्स्ट एंट्री हम लिखते हैं कब की है, अप्रैल 3 की। प्रिंटर सोल्ड फॉर ₹12,000,
टू रीमा कोस्टिंग 11,500। अब देखो जो प्रिंटर है वो हमारी क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है। तो जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस शो करते हैं। 12,000 का प्रिंटर था, 11,500 पे हमने सोल्ड किया, 500 का हमें लॉस हुआ है। नहीं सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। प्रिंटर सोल्ड 12,000 टू रीमा, हमने 12,000 का सोल्ड किया है, उसकी कॉस्ट कितनी थी 11,500, यानी हमें 500 का फ़ायदा हुआ है। तो इसके अंदर हम कैसे शो करेंगे, रीमा अकाउंट डेबिट, जिसको हमने सोल्ड किया उसको डेबिट कर देंगे, जो चीज़ शो की सोल्ड की है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट डालेंगे क्योंकि जो प्रिंटर होता है वो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट होता है। टू प्रिंटर अकाउंट या टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रिंटर। तो यहाँ पे हमारी जो प्रिंटर की अमाउंट आएगी 11,500, यहाँ पे आ जाएगी हमारी 12,000 जितने पे हमने सोल्ड की थी। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा 500, जो 500 है वो हमारा इसमें आ जाएगा। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं। देखो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री कौन सी डेट की है, अप्रैल 7 की। तो अप्रैल 7 में क्या है हमारे पास, फ्यूचर फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर ₹20,000, ब्रोकरेज ऑन सेल ₹2,000। तो एक में हमारे पास क्या है, पैसा आया है, एक में हमारे पास पैसा गया है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है, लॉस हुआ है। 15,000 का फर्नीचर था, 20,000 में हमने उसे सोल्ड कर दिया, हमारे पास 5,000 का फ़ायदा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्यों हमने यहाँ पे नाम क्यों लिखा किसी का, क्योंकि हमें यहाँ पे नाम गिवन ही नहीं है। ऑफ कोर्स हमने सेल कर चुके हैं, सेल हमारी प्रॉफिट पे हुई है, हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया, सेल भी निकाल लिया, हमने ब्रोकरेज भी पे कर दी, हमने सब कुछ कर दिया, हमने कैश पे किया है, मतलब सॉरी हमें कैश आया है, कैश पे किया है, सब कुछ किया हमने। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। प्रॉफिट भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा, हमें कितने पैसे आए हैं टोटल, हमने 20,000 में सोल्ड किए, तो 20,000 यहाँ पे डाल देंगे, 15,000 हमारा फर्नीचर की अमाउंट जाएगी और 5,000 हमारा क्या रह जाएगा, सेल का प्रॉफिट। और हमारी एक और जाएगी अप्रैल 7 की, कौन सी, ब्रोकरेज की। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ब्रोकरेज ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने ब्रोकरेज पे किया है ना, ये हमारे चार्जेस हैं, हमारे एक्सपेंस हैं, हमने इसको पे किया, डेट्स वाई हमने इसके अंदर टू कैश लिखा है। कितना आ जाएगा 2,000। ओके, अब इससे नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी है, अप्रैल 10 की। अप्रैल 10 में हमें क्या बोला गया है, गुड्स सोल्ड 15,000, सेलिंग कमीशन ऑन इट ₹1,000। हमारे पास गुड्स थी जिसे हमने 15,000 पे सोल्ड कर दिया और उस पर हमने कमीशन कितना पे किया, 1,000। तो यहाँ पे हमारी सिंपल आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी बोलो, 15,000, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 15,000।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हमारी कितनी आ गई, 15,000। उसके बाद एक और जाएगी हमारी अप्रैल 10 की, कौन सी, जो हमने इसके ऊपर कमीशन पे किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कमीशन ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। सॉरी, हो जाते कभी कभी गड़बड़, माइंड मत करना। ओके, चलो अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। इसमें हमें बोला हुआ है एन ऑफिस कंप्यूटर, यानी हमारी क्या है, एक फिक्स्ड एसेट। एन ऑफिस कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹15,000। हमें 5,000 का लॉस करवा लिया भाई, और उसके ऊपर हमने कमीशन भी पे कर दिया। इतना लॉस, आय हाय हाय, 7,000 का लॉस हो गया भाई, 7,000 का, बताओ। चलो देखते हैं इसकी एंट्री क्या आएगी। सबसे पहले हमारे पास कैश आया है, हमने सेल किया ना, कैश अकाउंट डेबिट। जब हम प्रॉफिट को क्रेडिट करते थे तो हम लॉस को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा हमारा, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे किसकी सेल है वो भी लिख देना, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑफिस, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑफिस कंप्यूटर या फिर सिंपल कंप्यूटर, कुछ भी, टू कंप्यूटर या फिर ऑफिस कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, कैश हमारे पास कितना आया था सोल्ड करने पे, 15,000 था, कंप्यूटर कितने का, 20,000 का, डिफरेंस कितने का आया, 5,000 का। ठीक है, अब इससे अगली एंट्री अगर हम डालते हैं अप्रैल 18 की, तो क्या है हमारे पास, हमने कमीशन पे किया ना, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश पे कर दिया है ना कमीशन के लिए, तो हमारा कमीशन कितना था, 2,000। ये थोड़ा सा टफ था टॉपिक, बट इससे आगे और भी ज़्यादा टफ आएंगे। उसको ध्यान से समझने के लिए आपको इन बेसिक चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इसके अंदर से कोई टॉपिक समझ में नहीं है, उसको रिपीट करके समझना। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, उसको मेरे को मैसेज कर देना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप हमें प्लीज़ समझा दो, मैं आपको वहाँ से भी रिप्लाई दे दूँगी। ओके, so be ready for your next video. तब तक के लिए बाय बाय।